नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2S मैथ्स क्लासेस में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर मध्यांक तथा बहुलक मीडियन एंड मोड लेकर के, जो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 है और इसकी आज ये पहली क्लास है। तो दोस्तों आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे मध्यांक नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जैसा कि मध्यांक मध्य का अंक, तो मध्यांक को हम मध्यिका भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम मीडियन बोलते हैं। यदि आंकड़ों को आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम, या अवरोही क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब मध्य में आने वाला पद मध्यिका कहलाता है। दैट मीन्स कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसको या तो घटते क्रम में लिख लें या बढ़ते क्रम में लिख लें। उसके बाद जो मध्य का पद होगा वो क्या बोला जाएगा? मध्यिका बोला जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों है मध्यांक या मध्यिका। मध्यांक या मध्यिका दोनों एक ही नाम की विशेषताएं। तो विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन, जैसे एक स्थिति माध्य, किसकी? मध्यांक की एक स्थिति माध्य पोजिशनल एरिया एवरेज जो होता है क्या होता है? मध्यांक एक स्थिति माध्य पोजिशनल एवरेज होता है। मध्यांक अपने ऊपर तथा नीचे के आंकड़ों पर निर्भर करता है। मध्यांक मानक त्रुटि यानी जो स्टैंडर्ड एरर होती है मध्यमान से ज़्यादा होती है, लेकिन बहुलक से कम होती है। अवर्गीकृत आंकड़ों के जो मध्यांक की गणना करना होता है, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा। तो अब इसको दो तरीक़ों से ज्ञात किया जाता है। पहले, अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो मध्यांक क्या होगा? मध्यांक होगा 1/2 n/2 वां पद मतलब n/2 टर्म। जैसे 10 टर्म है तो 10 का 5 हो जाएगा। n मतलब 10/2 यानी कि 5वां पद, और n/2 + 1वां पद। यहाँ मैं लिख दूँ कि जहाँ n जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 आगे कुछ भी हो, एंड सो ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। आंकड़ों की संख्या सम होने पर मध्यांक क्या होगा? मध्यांक को हम MDN लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। n/2वां टर्म और n/2 + 1वां टर्म का जो एवरेज होगा, यानी कि जो दोनों का एवरेज होगा, वो क्या हो जाएगा? मध्यांक हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है। इसी तरीके से हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसे संख्याओं ज्ञात करनी है, मध्यिका ज्ञात करनी है। क्या दोस्तों ज्ञात करना है? मध्यिका। पद गिन लेते हैं पहले। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। सबसे पहले आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही या आरोही, आप आरोही कर लीजिए। आरोही क्रम में लिखने पर, किस में रखने पर? आरोही क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे छोटी संख्या, अगर आरोही क्रम का मतलब सब छोटी से बड़ी यानी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी संख्या इसमें देखें तो हमें मिल रहा है 7। मैंने टिक किया और यहाँ 7 नोट किया। 7 के बाद 11 दिख रहा है, 11 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 15 16 15 16 मीन्स 15 16। अब बच क्या रहा? 19 20 18 19 20 21 18 19 20 और 21। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा हो गए। यहाँ n बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। मीन्स जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या आ गई? 10। बगल में आप लिख दोगे सम। कैसे हैं?
सम है। तो मध्यांक क्या हो जाएगा, मध्यांक यानी कि मध्यिका, मध्यांक या मध्यिका या मीडियन। ठीक, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, हाफ n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद हो गया। अब 1/2 हो गया, पदों की संख्या कितनी है, 10 है, तो n जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रख लो, 10वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद। ठीक, अगर इसको देखें तो 1/2 तो 1/2 ही रह जाएगा, ये कट के 5वां पद हो जाएगा। पांचवां पद प्लस ये कटेगा तो 5 यहाँ आएगा, और इसके नीचे ये अलग में था, ये 1/1 था, तो 5 और 1 6 हो गया, यानी कि छठा पद, छठवां पद। तो अब काउंट करते हैं, यहाँ पे आपकी जो सीरीज़ बनी है, तो 1/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 5वां पद होगा कौन, 1 2 3 4 और 5वां पद आ रहा है 15, अंडरलाइन करो, 15 लिखो, प्लस, क्योंकि प्लस लगा है, छठवां पद 16 आ गया, नोट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और, अगर ये 15 16 मध्य के पद हो गए तो देखिए इधर 4 पद बच रहे हैं, इधर 4 ही पद बच रहे हैं, तो मध्य, अब किसी भी संख्या का मध्य पद 2 संख्याएं तो हो नहीं सकती, तो इस वजह से हम इनका एवरेज निकालते हैं, तो 15 और 16 31 हो गया, 31/2 को अगर कट करते हैं तो आएगा 15.5, तो इसका जो मध्यांक हो गया वो 15 लिखने पर, अब वहाँ आरोही लिखा था, यहाँ अवरोही लिख लीजिए, अवरोही क्रम किसका, आंकड़ों का। तो आंकड़ों का अवरोही क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 16 है, एक 16, दूसरा 16, देखिए एक यहाँ पे, दूसरा 16 यहाँ पे, अब 15 है, देन 14 है, देखिए यहाँ पे 14 है, उसके बाद आता है 10, 14 के बाद 12 आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, और लास्ट में 2 बार 8 आएगा, क्योंकि 8 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ n बराबर क्या मिल गया, 8 मिला, ये सम है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, मध्यिका क्या हो जाएगी, मध्यिका बराबर क्या, 1/2। ठीक, अब कौन सा पद, n/2 होता है, तो 8/2वां पद धन 8/2 प्लस 1वां पद। ठीक, फार्मूला क्या था, n/2 1/2, n/2 प्लस 1 n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद। अब इधर देखिए ये कट गया चौके, और ये चौके कटा, मतलब यहाँ निकल के क्या आया, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब चौथा पद, कौन सा पद, चौथा पद प्लस 5वां पद, कौन सा पद, 5वां पद। अब देखो यहाँ डेटा में आपका क्या है, 1 2 3 4 5, तो 4 और 5 वाले पद ये हैं। ठीक, तो 1/2 तो रहेगा ही, एक जगह 14 है, दूसरी जगह 12 है, प्लस करना है हमको, तो 14 12 क्या होता है, 26/2, संख्या आ गई 13। अब आप मध्यांक की बात हो रही थी, एक चीज़ और गौर कीजिए, 3 पद इधर 3 पद उधर, अब 14 और 12 के बीच में 13 आ रहा है, इन दोनों के बीच में होता भी है। तो देखिए अगर यह संख्या, ये मध्यमान है, ये पॉइंट जो मध्यमान है, इसके इधर भी 4 पद और उधर भी 4 पद, तो मध्यमान नहीं, मध्यांक,
मध्यांक बीच का पद होता है जो दो इधर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड बराबर बराबर पदों को छोड़े। अब तो सबसे पहले किस क्रम में लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम में लिख लो। आप चाहे आरोही लिखें अवरोही लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रम किसका? आंकड़ों का। तो क्या हो जाएगा? आरोही क्रम में 1 हो गया, 2 बार आया है, देखिए 1 ये आया 1 ये आया, 2 बार हो गया, 3 2 बार आया है, नोट कर लिया। 4 भी 2 बार आया है, और लास्ट में 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ हमको n बराबर क्या मिल गया? 8। 2 2 4 2 6 2 8, ये भी क्या है? सम है। अभी मध्यिका या मध्यांक, क्या अभी पढ़ रहे हैं हम लोग? मध्यांक। क्या पढ़ा फॉर्मूला? 1/2, n/2 मीन्स 8/2वां पद धन 8/2 प्लस 1वां पद। कौन सा पद? 1वां पद। अब देखिए ये कट गया, 4वां पद मिला, यहाँ से 4 और 1 5 मिल जाएगा। क्या? 1/2 चौथा पद प्लस 5वां पद। क्या? 5वां पद। अब 1/2 चौथा पद क्या है? 1 2 3 4, चौथा और 5वां पद देखिए 3 और 3 है। क्या है? 3 और 3 है, दोनों को कर देंगे प्लस 1/2 गुणे 6, 2 3 6 बराबर 3 आ गया, यानी कि इसका जो मध्यांक होगा वो 3। दोस्तों अगर यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो मध्यांक क्या हो जाता है? n+1/2वां पद हो जाता है। कौन सा पद? n+1/2वां पद। और n बराबर जहाँ n बराबर क्या हो जाता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 4 3 8 7 की मध्य, पहले क्या आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा आंकड़ों का? 2 3 4 7 8, क्या हो जाएगा? 2 3 4 7 8। ओके, अब मध्यांक क्या होगा? मध्यांक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? n+1/2 वां पद। वां पद। तो एक चीज़ यहाँ में रह गया कि n बराबर यहाँ n बराबर क्या? 1 2 3 4 5 पद, तो 5 जो कि विषम है। क्या है? विषम है। तो यहाँ मैंने विषम लिख दिया, तो मध्यांक क्या हो जाएगा? n मतलब 5 प्लस 1/2 वां पद। वां पद, तो 5 और 1 6/2, क्या हो गया? 2 1 कम 2 2 3 6, मतलब कि 3 आ गया। क्या आ गया? तीसरा पद। वां पद, तो यहाँ कौन सा पद आ गया? तीसरा पद, वां पद। ठीक, अब तीसरा पद है क्या? 1 2 3, तीसरा पद 4 है, तो बराबर इसकी मध्यिका हो जाएगी 4। तो हम लिख लेंगे मध्यिका या मध्यांक बराबर 4 का मित्रों का भार। मित्रों का भार क्या है? 40 kg 44 kg। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40 44 46 47 46 47 और 50। ठीक, तो मित्रों की संख्या, मित्रों की संख्या जो होगी वो यहाँ n है, n बोला गया है इसको, तो n कितनी हो गई? 5 हो गई। क्या हो गई दोस्तों? 5 हो गई। तो मध्यिका, मध्यिका जो हमने निकालना है वो क्या होता है? n मतलब 5 प्लस 1/2
वां पद। कौन सा पद? वां पद। अब देखिए 6 हो गया, यहाँ पे 6/2 यानी कि 3। क्या आया? 3 आया। यानी कि जो तीसरा मित्र होगा जो अवरोही क्रम में, अब मैंने अवरोही क्रम लिखा क्यों नहीं? क्योंकि ये ऑलरेडी अवरोही क्रम में था, आरोही क्रम में था। क्योंकि देखो 40, 44, 46, 47, 50, इसी वजह से नहीं लिखा। तो 3वां पद, कौन सा पद? वां पद। तो अब 3वां पद क्या है? 1 2 3 यानी कि 46 kg। मध्यिका क्या आ गई? मध्यिका आ गई 46 kg। अब इसको क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिख लेंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में। लिख लेने के लिए क्या करना होगा? देखिए सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 नोट किया। उसके बाद 8, 1 2 3 बार 8 है, 8 8 8, 3 बार 8 हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? 8 के बाद 12 2 बार है, 1 बार 2 बार, 12 भी 2 बार हो गया। उसके बाद है 14 13 14 16। यहाँ मैं नोट कर ले रहा हूँ 13 14 और 16। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? n बराबर 9 मिल गया। तो मध्यिका क्या हो जाएगी? मध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। कौन सा पद? वां पद। तो 9 + 1/2 वां पद, यानी कि 10वां पद हो जाए। 10/2वां पद कट गया, यानी कि 5वां पद। अब 5वां पद है क्या? 1 2 3 4 5, 5वां पद 12 है। क्या है? 12। तो यहाँ जो मध्यिका आएगी वो क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, आंकड़ों के मध्य आने वाला अंक क्या कहलाता है? मीन्स यहाँ जो है वो व्यवस्थित आंकड़े यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में गिवन होंगे, उसको हम यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ कहेंगे मध्यांक कहेंगे, मध्य का अंक। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। पहली क्लास हमारी थी मध्यिका एवं बहुलक की। इसका अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। कल की क्लास जो मैं लूँगा उसमें मैं आपको इसकी क्लास 2 सिखाऊंगा, जो DLED 4th के सेमेस्टर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।